महिला सीईओ के पास अरबों की संपत्ति थी, फिर भी उसने अपने बेटे को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने पर जोर दिया ताकि उसकी भावी पत्नी के चरित्र का परीक्षण किया जा सके, क्योंकि वह जानती थी कि दौलत के सामने सबसे गहरा प्यार भी भ्रष्ट हो सकता है और वह नहीं चाहती थी कि उसके बेटे की भविष्य की खुशियां पैसों पर टिकी हों। लेकिन उसका प्यार में डूबा बेटा बिल्कुल भी नहीं सुनता था और जोर देता था कि उनका रिश्ता सोने से भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन तभी उसने उससे एक सौदा किया कि अगर वह अपनी पहचान छिपाकर 3 महीने तक गार्ड के तौर पर काम कर सकता है तो वह उनके रिश्ते को मंजूरी दे देगी। जो नियम कठोर प्रतीत होता था वह वास्तव में एक माँ की अपने बेटे और उसकी भावी पत्नी के लिए सच्ची आशा थी। अगले दिन जब लड़की को पता चला कि टोनी सिर्फ एक गार्ड है तो उसने उसे बिल्कुल भी नीची नजर से नहीं देखा, बल्कि उसकी आंखें गर्मजोशी और भरोसे से भरी हुई थी। उसने न केवल टोनी को एक्सेप्ट किया बल्कि उसे अपने भाई से भी मिलवाया। लेकिन इस शुद्ध प्रेम को जल्द ही एक कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा। उसका भाई इस बात को स्वीकार नहीं कर सका कि उसकी बहन एक सुरक्षा गार्ड के साथ डेटिंग कर रही है। उसके शब्द उपहास से भरे थे, लेकिन टोनी को इसकी परवाह नहीं थी। उसने शांति से कहा कि उसने अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं और अपने काम में कुछ भी गलत नजर नहीं आता। उसने हिम्मत से वादा किया कि समय के साथ वह उसे सबसे अच्छी जिंदगी देगा। उसकी प्रेमिका ने तुरंत उसका साथ दिया, लेकिन उसका भाई उसे जाने नहीं दे सका। उसका मानना था कि वह किसी बेहतर व्यक्ति की हकदार थी, इसलिए उसने एक अमीर वारिस से सौदा किया और उससे अपनी बहन को 3 साल के लिए विदेश ले जाने के लिए कहा। उसे यकीन था कि एक बार जब वह दुनिया देख लेगी तो वह टोनी के बारे में सब कुछ भूल जाएगी। जब टोनी को पता चला कि लड़की विदेश जा रही है वह दुखी हो गया। उसे भी डर था कि उसका दिल टूट जाएगा, लेकिन जब वह चली गई तो उसकी आंखें उस दिन की उम्मीद से भरी थीं जब वे फिर से मिलेंगे। उसने वादा किया कि एक बार जब वह स्कूल खत्म कर लेगी तो वह वापस आकर उससे शादी कर लेगी। और क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि टोनी अभी भी अपनी असली पहचान नहीं बताएगा, उसने उसे केवल इतना बताया कि जब वह उस दिन वापस आएगी तो वह एक अविस्मरणीय सरप्राइज तैयार करेगा। आगे चलकर टोनी ने अपने काम में अपना सारा प्यार और लालसा डाल दी। उसने सिर्फ उन दोनों के लिए एक बिजनेस एम्पायर बनाने के लिए जी जान से संघर्ष किया ताकि जब वह वापस आए तो वह खुद कंपनी उसे सौंप सके। 3 साल देखते ही देखते बीत गए। लड़की आखिरकार लौट आई। टोनी एक सूचीबद्ध कंपनी के शेयर लेकर उसकी जश्न पार्टी में आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें भविष्य के सपनों से भरी हुई थी। उसने अपने प्यार और हमेशा के वादे को पूरा करने के लिए प्रपोज करने की योजना बनाई, लेकिन उसके सामने लड़की ने अमीर वारिस को अपनी मंगेतर के रूप में पेश किया। टोनी हैरान था कि जिस महिला से वह प्यार करता था उसने उसे धोखा दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ ने चेतावनी दी थी। लड़की ने भी उसे देखा, लेकिन वह उसका सामना नहीं कर सकी। फिर अमीर वारिस ने एक अंगूठी निकाली और सबके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और टोनी के दिल को तोड़ते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। टोनी टूट गया और हालात को बदतर बनाने के लिए अमीर वारिस ने घोषणा की कि वह पहले से ही उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वे अगले महीने शादी करने जा रहे हैं। उसी समय टोनी की माँ एक भव्य स्वागत की तैयारी कर रही थी। कई आलीशान विला में जाकर अपनी होने वाली बहू के लिए बेहतरीन गहने चुन रही थी। वह बस लड़की को सबसे शानदार स्वागत देना चाहती थी, लेकिन पार्टी में वापस आकर टोनी अब खुद को रोक नहीं सका। वह लड़की के सामने दौड़ा और पूछा कि 3 साल पहले किए गए उसके वादे का क्या मतलब है। अब वह ठंडी दिख रही थी और उसने कहा कि वह अब एक बड़ी कंपनी की बेटी है जो जल्द ही एक ज्वेलरी ब्रांड की डायरेक्टर बनने वाली है और उन्होंने अपना खुद का लेबल लॉन्च किया। जबकि टोनी एक साधारण गार्ड, वे एक ही दुनिया के नहीं थे। टोनी ने आखिरकार सच उगल दिया। पिछले 3 सालों में उसने जो ज्वेलरी साम्राज्य बनाया था वह सब उसके लिए था।